हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेके आया हूँ। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहेंगे और इसमें मैं बताया था कि एमआरपी और डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा। अभी तक मैं क्या क्या प्रॉफिट लॉस बताता था, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ अभी तक। तो आज मैं क्या बनूँ, एमआरपी और डिस्काउंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ठीक, एमआरपी और डिस्काउंट क्या होता है? जैसे एमआरपी है, जैसे हमको क्या है, डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट क्या होता है? एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, इसका वैल्यू क्या है? डिस्काउंट होता है। मतलब जैसे कि मैंने क्या किया है, 50 रुपए में क्या किया, एक पेन को खरीदा मैं। ठीक, और इसको बेचने के लिए मैं क्या, एक एमआरपी मार्क प्राइस सेट कर देता हूँ। ठीक, कितना? 100। तो मेरे लिए क्या है, पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है? 50 है, और मैं मार्क प्राइस कितना किया? 100 किया। इसमें कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 80 में बेच रहा हूँ। ठीक, 80 में बेच रहा हूँ, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 80। मेरा सेलिंग प्राइस जब 80 हो जाएगा तो 80 को क्या है, सेलिंग प्राइस की जगह मैं 80 पुट कर दूंगा। ठीक, तो डिस्काउंट में कितना मिल जाएगा? एमआरपी 100 हो गया और बेच 80 में रहा हूँ, तो डिस्काउंट कितना? मैं 20 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या है, ऐसे हम लोग क्या है, डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो सेम इसी एक कॉमन सेंस लगाओ कि जैसे डिस्काउंट इक्वल टू एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस निकालने क्या करना पड़ेगा? एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ठीक, वैसे एमआरपी निकालना है तो डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, तो एमआरपी निकल जाएगा। ठीक, ये चीज़ क्या क्वेश्चन में बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या है, एक डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन में दिया रहता है कि डिस्काउंट परसेंट निकालो, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, नीचे में क्या है, एमआरपी, क्योंकि एमआरपी से ही हम लोग क्या है, डिस्काउंट जो भी देंगे एमआरपी से ही देंगे। जैसे मैं पेन क्या 50 रुपये में खरीदा था, 100 रुपये का एमआरपी सेट किया था, तो जो भी डिस्काउंट दूंगा मैं कॉस्ट प्राइस में थोड़ी दूंगा, मैं एमआरपी में दूंगा। इसीलिए हम लोग बेस प्राइस नीचे में क्या है, एमआरपी, इसका 100 कर देंगे, तो इससे क्या है, डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, डिस्काउंट और एमआरपी का क्या है, ये फॉर्मूला है, तो इसको क्या है, आप याद रखना। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार एक मैच को 10% के लाभ पर और एक कुर्सी को 5% हानि पर बेचता है। ठीक, और कुल लाभ 50 रुपये है। ठीक, यदि उसमें से मेज को 8% की हानि और कुर्सी को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक, मैच को क्या कर रहा है, 8% हानि पे, और कुर्सी को क्या है, 12% का लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ क्या है, 24 मिलता है। एक बार क्या है, लाभ 50 मिलता है, एक बार क्या है, लाभ 24 मिलता है। मेज और कुर्सी के लागत मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। तो जो मेज है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, कुर्सी है। ठीक, इसी का क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है इस दोनों का। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या बोला उसको देख लेते हैं। एक दुकानदार ने मेज को 10% के लाभ पर और एक कुर्सी को 5% हानि पर बेचा। मतलब एक बोल सकते हैं कि यह मेज है। ठीक, इसका कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा, और दूसरा क्या है, कुर्सी। ठीक, इसका भी क्या कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा। तो मेज को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 100x मान लेता हूँ, कुर्सी को 100y मान लेता हूँ, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे दिया नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूँ। तो पहले क्या करें, मेज को 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 का क्या है, 10% क्या होगा, 10 होगा। इस पर क्या है, 10 जोड़ देंगे तो 110x आ जाएगा, क्योंकि 10 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, वैसे भी कुर्सी में क्या 5% की हानि हो रहा है, तो 100y है, इसका 5% क्या होगा, 5 होगा, इसमें 5 माइनस कर देंगे, तो मैं क्या करूंगा, 95y में बेचूंगा, तब जाके मेरे को क्या है, 5 का क्या है, नुकसान हो रहा है। ठीक, इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस दिया है, यही क्या है, 50, तो प्रॉफिट ज्यादा ही होगा, क्योंकि तभी जाके हमको 50 का लाभ मिल रहा है। यहाँ पे ये बोला था, हम उसको इसको नॉर्मली टाइप ऐसा लिख सकते हैं कि पहले में क्या हो रहा है, कि प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 10x का, और दूसरे में क्या है, लॉस हो रहा है कितने का, 5y का। तो इससे हमको लॉस हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे, ऐसे जब घटाएंगे तो इसका वैल्यू ही हमको 50 मिलेगा, जो टोटल प्रॉफिट है।
कुल लाभ 50 तभी मिलेगा क्योंकि इसमें कुछ लॉस हो रहा है तो उसको क्या है माइनस करेंगे। तभी प्रॉफिट हो रहा है और जो लॉस हो रहा है उसको क्या है माइनस करेंगे, तो हमको क्या है 50 का वैल्यू मिलेगा। ठीक, एक इक्वेशन ये आ गया। अब दूसरे में क्या करेंगे, सेम ले लेते हैं या मेज ले लेते हैं या कुर्सी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। इसको क्या है मैं 100x माना था, तो कुर्सी को क्या किया था मैं 100y माना था। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं कि 8% हानि, मतलब मेज को 8% हानि पे, मतलब 92x में बेचूंगा तब जाके मेरे को, मतलब मेरे पास 100 रुपये है तो उसको 92 में बेच रहा हूँ। मेरे पास क्या है 100 रुपये का एक वस्तु है, उसको 92 रुपये में बेच रहा हूँ। तो मेरे को क्या है 8 का नुकसान हो रहा है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ ज़्यादा में खरीद रहा हूँ कम में बेच रहा हूँ। ठीक, वैसे भी क्या कर रहा हूँ, जो कुर्सी है उसको 12% लाभ पे, तो 112 पे बेचूंगा तब जाके मेरे को 12 का क्या होगा प्रॉफिट। 12% बोला है तो 12 करेंगे तो 112 आ जाएगा, 12% अधिक में बेचेंगे तो। ठीक, IC का जो डिफरेंस दिया है, ये दोनों का जो बीच में डिफरेंस दिया है, ठीक, उसी का वैल्यू क्या है 24 है। क्यों, क्योंकि एक पे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो इसमें क्या कुर्सी में प्रॉफिट हो रहा है तो पहले क्या है 12 पहले ले लेता हूँ। और उसके बाद क्या करता हूँ माइनस करूँ क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है मेज में, कितना 8x का लॉस हो रहा है और इसी को हम लोग प्लस करेंगे। ठीक, मतलब एक का प्रॉफिट हो रहा है एक का लॉस हो रहा है, उससे अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे उसी का वैल्यू यहाँ पे 24 दिया है। ये डायरेक्टली आप समझ जाना। अब क्या इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, पहले क्या 5 से क्योंकि तीनों में है तो 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24। ठीक, तो यहाँ पे क्या 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इसको क्या x को इधर ले आता हूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक, तो यहाँ से क्या है हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस है तो 2x कट जाएगा, तो 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 के बराबर, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। y का वैल्यू 8 हो जाएगा तो y का वैल्यू 8 यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ का 2x, ठीक, माइनस 8 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो x का वैल्यू है वो 8 है, y का वैल्यू 9 है, और टोटल जो कॉस्ट प्राइस पूछा है तो टोटल कॉस्ट प्राइस मेज और कुर्सी का कितना होगा, कितना माने थे हम लोग, इसको 100x माने थे, इसको 100y माने थे। तो x का वैल्यू 8 है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 800 हो जाएगा, और y का वैल्यू 9 है तो ये क्या 900 हो जाएगा। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा। तो यही क्या हम लोग का आंसर होगा। तो ऑप्शन 1 क्या होगा इसका करेक्ट होगा। तो इसी मेथड से बनाना है इसको, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि जो प्रॉफिट आता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तब प्रॉफिट आता है, और लॉस कब होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तब लॉस होगा। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं कि दो उत्पाद पी और क्यू का क्रय मूल्य क्रमशः 600 और वाई है। ठीक, पी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 600 है, और क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है वाई है। एक व्यक्ति ने इन उत्पादों को, ठीक, एक व्यक्ति ने इन उत्पादों की कीमत क्रमशः 25% 20% अधिक अंकित की। तो ये एमआरपी वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं बताया था पहले। क्या किया कि कॉस्ट प्राइस क्या है पी का 600 है, इसमें क्या किया 25% क्या है एमआरपी सेट किया, और जो क्यू है वो क्या है 20% एमआरपी सेट किया, और फिर क्या किया उससे डिस्काउंट दे रहा है कितना 30% और 10% की छूट पेशकश की। ठीक, पी 30% का छूट दे रहा है और क्यू जो है वो क्या कर 10% छूट दे रहा है। तो क्यू का अंकित मूल्य उत्पाद पी से 150 रुपये अधिक है। तो क्यू का जो एमआरपी है, पी के जो एमआरपी है उससे क्या है 150
रुपए अधिक है, ये बोल रहा है। ठीक, तो आरबी द्वारा क्यू को बेचने को लाभ राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, क्यू को जो हम बेच रहे हैं, तो इससे क्यू का क्या है, हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे दिया है पी का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 600, और क्यू का कॉस्ट प्राइस जो है वाई दिया है। तो पी का कॉस्ट प्राइस जब 600 दिया है, ठीक, तो इसमें क्या हम लोग 25% इंक्रीज पहले पी को ही ले लेते हैं, क्योंकि पी में क्या है, वैल्यू पूरा डायरेक्टली दिया है। क्यू में कॉस्ट प्राइस वाई माने हैं, तो ये वाई का वैल्यू है, हमको निकालना है अभी स्टार्टिंग में। ठीक, तो इसका 25% अधिक कर लेंगे। 25% अधिक क्या है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। 4 में 1 ज़्यादा करेंगे तो 5/4 होगा। ठीक, 5/4 होगा, तो मैं पहले ही बताया था ये कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, और ये क्या है, अभी के लिए एमआरपी है। यहाँ पे क्या 25% अधिक एमआरपी सेट कर रहे हैं। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस इतना 4 है, तो 4 क्या है, 600 के बराबर हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। तो 150 इंटू 5 कर देंगे, 750 आ जाएगा। तो एमआरपी क्या हो जाएगा इसका, 750। समझ में आया कैसे किया मैं? तो इसका एमआरपी जो मार्क प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 750। ठीक, इसको आप डायरेक्टली ऐसा करते, जैसे 600 है तो 25%, 100 से क्या है, 25 ऐड कर देना, 125 इंटू 100 कर देना, ये कट जाएगा। ठीक, तो ये किसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 750 आ जाएगा। वही है, तो एमआरपी क्या है आ गया इसका, 750 आ गया। ठीक, और उसके बाद क्या, हम पी को ही ले रहे हैं, उसके बाद क्या 30% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक, इतना सॉल्व करने के बाद हमको क्या आगे उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको क्यू क्यू का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा बोला कि क्यू का जो एमआरपी है वो पी से 150 अधिक है, तो हम लोग क्या किए, पी का एमआरपी निकाल दिए, 750 है। तो क्यू का एमआरपी कितना हो जाएगा, 750 प्लस 150, तो क्यू का एमआरपी 900 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्यू का जो एमआरपी है वो कितना, 900 हो जाएगा। तो सीधा हम क्यू का ही परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो हम लोग इसका क्या है, पी का डिस्काउंट वगैरह नहीं निकालेंगे, सीधा क्या करेंगे, तो हमारे पास क्यू का जो एमआरपी है वो कितना आ गया, 900। और जो एमआरपी है, ठीक, हम लोग को क्या है, क्यू का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो जो एमआरपी है, हम लोग क्या है, क्यू का एमआरपी कितना सेट किए हैं, 20% अधिक सेट किए हैं, 20% ज्यादा सेट किए हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। ठीक, अब अधिक सेट किए हैं तो 6/5 हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या है, मैं पहले परसेंटेज क्लास में बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी सॉल्व करूँ। ऐसे इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, जो ये इसका वैल्यू होगा। ठीक, अधिक किए हैं, अधिक किए हैं मतलब कि 6 का वैल्यू 900 के बराबर हो जाएगा। 6 का वैल्यू 900 के बराबर इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एमआरपी को 20% अधिक कर रहे हैं, तो इसका जब भी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो क्या आ गया, 1/5। तो एक प्लस कर दे रहे हैं क्योंकि हम लोग अधिक कर रहे हैं, तो 6/5, तो जो अधिक वाले वैल्यू रहेगा, क्योंकि 900, एमआरपी 900 सेट किए हैं। एमआरपी जब कॉस्ट प्राइस कुछ भी रहेगा उसमें एमआरपी जो रहेगा हमेशा ज़्यादा रहेगा ना, तो ज़्यादा का वैल्यू क्या है, 6 बराबर सीधा 900 कर दिए, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6, 150 हो जाएगा। 150 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 आ जाएगा। ठीक, तो फिर जो क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना, 750 आ गया, और क्यू का एमआरपी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, 900 है। ठीक, हवाई का वैल्यू यहाँ क्या, 750 आ गया अभी। ठीक, ये समझ में आया ना, फ्रैक्शन वैल्यू से करें, ये सेम वैसे ही किया हूँ, क्या है ये थोड़ा सा इजी पड़ता है इसलिए मैं फ्रैक्शन वैल्यू को किया हूँ। अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं भी करोगे तो भी आ जाएगा, जैसे एमआरपी 900 दिया है, ये उनके लिए है जो अभी अभी नए नए हैं। ठीक, जिनको क्या फ्रैक्शन मेथड नहीं पता है, तो क्या नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे एमआरपी 900 है, कॉस्ट प्राइस में मान लो कॉस्ट प्राइस कुछ भी है। ठीक, इसको कॉस्ट प्राइस को मान लो वाई मान लेता हूँ, यहाँ पे माना हूँ पहले ही कॉस्ट प्राइस क्या है, वाई दिया है। यहाँ पे किसका कॉस्ट प्राइस, क्यू का कॉस्ट प्राइस।
तो वाई में अगर मैं क्या करूंगा, 120/100 करूंगा तो यही वैल्यू 900 मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस वाई है, तो वाई में क्या 20% ज्यादा एमआरपी सेट कर रहा हूँ। ठीक, इसको काट लेंगे हम लोग, तो वाई का वैल्यू कितना है, 900 इंटू 12/10। तो जीरो कट जाएगा, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 900 टू 10/12। तो 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 750। तो वैसे ही निकाला हूँ। ठीक, तो इतना आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तो आदमी द्वारा क्यू को बेचने पर लाभ राशि ज्ञात कीजिए। तो लाभ राशि क्या होगा, जब क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है, वाई का जो वैल्यू है वो 750 है, और एमआरपी कितना है, 900 है। ठीक, अब इसमें डिस्काउंट कितना का दे रहा हूँ, 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो इसमें अगर 10% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक, तो 810 में बेचूंगा। सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा, 810 हो जाएगा, क्योंकि उसमें 10%, 10% इसका कितना होता है। ठीक, 10% कितना होता है, 900 का 10% कितना होता है, 90। तो 90 माइनस कर दिया तो 810 आ गया। यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, तब क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, लाभ की राशि बोला है। तो लाभ की राशि, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना, 810 है क्यू का, और कॉस्ट प्राइस अभी निकाले थे कितना, 750। ठीक, और इसको डिफरेंस करेंगे तो 60 आएगा। तो 60 क्या है, इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ई क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ये थोड़ा क्या मॉडरेट लेवल का है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि एक फल विक्रेता सेब और संतरे बेचता है और प्रत्येक से समान राजस्व प्राप्त करता है। ठीक, मतलब कि मतलब सेलिंग प्राइस उसका सेम रहेगा, इसका सेब और संतरे का। ठीक, उसे प्रत्येक सेब पर 20% का लाभ और प्रत्येक संतरे पर 25% का लाभ मिलता है। यदि बेचे गए संतरों की संख्या और बेचे गए सेबों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो एक संतरे की लागत मूल्य और एक सेब की लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सेब देख लेंगे, उसके बाद क्या संतरा देख लेंगे। ठीक, इसमें कॉस्ट प्राइस होगा, इसमें सेलिंग प्राइस होगा। 20% लाभ है, मतलब सेब को क्या है, मैं 100 मान लेता हूँ, उसको क्या है 120 में बेच रहा हूँ, तभी जाकर 20% का लाभ हो रहा है। ठीक, और संतरे पर के 100, इसको एक्स माना हूँ, इसको वाई माना हूँ, तो इसको क्या है 125 में बेच रहा हूँ, तब जाकर मेरे को 25% का लाभ हो रहा है। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे जो काटता है काट दूंगा। ठीक, यहाँ से क्या है, 0 0 कट जाएगा, 2 × 5 = 2 × 12 हो जाएगा सेब का जो रेशियो है। ठीक, यहाँ पे भी 0, यहाँ 25 × 400, 25 × 5 = 125, तो 4:5 हो जाएगा। ये एक्स में है और ये वाई में है, इसका रेशियो आ गया दोनों का। ठीक, तो हम लोग क्या है, एक्स वाई को अभी नहीं लेते हैं, एक्स वाई को यहाँ हम नहीं लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों का रेशियो पहले निकाल लेते हैं। क्योंकि रेशियो में पूछा है तो हम लोग का वैल्यू वाई एक्स वाई नहीं मानेंगे तो भी चलेगा। ठीक, तो ये आ गया। अब क्या है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, क्योंकि कुल राजस्व सेम है बोल रहे हैं।
क्योंकि प्रत्येक का राजस्व जो है वो सेम है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, प्रत्येक का सेम है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इजी मेथड है, ठीक। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाकर सेलिंग प्राइस इक्वल होगा। तो कॉस्ट प्राइस ये क्या संतरा का है ना, यहाँ लिख लेना, ठीक। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो 5 × 5 = 25, ये सेब का हो गया, फिर संतरे का क्या होगा वो भी देख लेंगे। सेब का 25, 5 × 6 = 30, यहाँ के 24 हो जाएगा संतरे का कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 30 होगा, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है कि बेचे गए संतरों की संख्या बेचे गए सेबों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो जो संख्या है, जितना बेचा गया है, 3:2 है, ठीक। यहाँ का 3x मान लेंगे, तो ये क्या है, संतरे का है, और ये क्या है, सेब का है, ठीक। क्वेश्चन में ये देखना थोड़ा अलग दिया है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि बेचे गए सेब की संख्या का संतरे की संख्या और सेब की संख्या बोला है, ठीक। तो 3 जो है वो क्या है, संतरे की संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, सेब का कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 है, टोटल कॉस्ट प्राइस। और अब जो सेब का जो वैल्यू है वो 2x है, तो मैं बटे 2x कर दूंगा, तो मेरे को एक क्या है, एक सेब का मेरे को वैल्यू पता चल जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि एक संतरे की लागत मूल्य और एक सेब की लागत मूल्य का अनुपात पूछा है, एक एक का पूछा है इसलिए, ठीक। यहाँ पे भी क्या है, संतरे का वैल्यू कितना है, 24 रुपये, मान लो कि संतरे का वैल्यू 24 रुपये है, टोटल कॉस्ट प्राइस संतरे का जितना भी संतरा था सबका। और मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, टोटल जो संतरे का जो क्वांटिटी है वो क्या है, 3x है, इतने मेरे पास संतरे है, तो एक संतरे का वैल्यू क्या है, इसको डिवाइड कर देंगे, तब जाके मेरे को क्या है, एक एक क्या होगा, संतरे का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 थी, आप 3 एक्स कट जाएगा, 3 इधर जाएगा, 75, और 24×2 = 48, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3×6 3×5 = 15, 3×3 = 18, तो इसका जो वैल्यू कितना आ जाएगा, लास्ट में रेशियो किसके, संतरे की लागत मूल्य और सेब की लागत मूल्य बोला है, ठीक। तो इसका क्या आ जाएगा, 16:25, क्यों, क्योंकि ये संतरे का है, 16 जो है वो संतरे का है, और 25 जो क्या है वो सेब का है, तो इसे कंफ्यूजन मत होना। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही होगा। तो क्या ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी को 20% की हानि हुई जब उसने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी। तो फिर उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसे 900 रुपये का प्रॉफिट हो, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 40,000 रुपये है। तो यहाँ पे क्या सीधा एमआरपी दिया है, कितना है, 40,000 रुपये, ठीक। अब क्या है, 40,000 रुपये है एमआरपी, तो हम डिस्काउंट क्या है उस किसमें देते हैं, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी में ही देते हैं। एक एमआरपी सेट करेंगे उसी में तो डिस्काउंट देंगे, हमेशा ये याद रखना कि डिस्काउंट जो है हम एमआरपी में ही देते हैं। तो उसमें क्या है, 25% की छूट दी बोल रहे हैं, तो इसका 25% छूट दी, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, छूट दे रहे हो तो एक माइनस करेंगे तो 3/4, तो 4 का वैल्यू कितना, 40,000 के बराबर है, तो फिर एक का वैल्यू कितना, 10,000 के बराबर होगा, इंटू 3 कर देंगे तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000 के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या है, जब भी मैं इसमें किया हूँ तो ये क्या है, एमआरपी है, ठीक। और ये क्या सेलिंग प्राइस है, क्योंकि डिस्काउंट एक का दे रहे हैं, ये डिस्काउंट है, ठीक। ये पहले मैं बता चुका हूँ इसलिए फास्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 30,000 आ गया, ये क्या है, एमआरपी है, ठीक। डिस्काउंट 10,000 का दे रहे हैं, क्योंकि 25%
एमआरपी का 25% कितना होता है? 10,000 होता है, सिंपल बात। और 10,000 माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, उसको 20% की हानि हुई बोल रहा है। तो 20% की हानि कब होगी? यहाँ पे क्या है 20%, तो इसका भी 20% का ही फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 1/5। 5 में हानि हो रही है, मतलब माइनस कर देंगे तो 4/5। ठीक, 20% का हानि हुई, मतलब ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की लॉस परसेंट बोला है, ये जो दिया है लॉस परसेंट दिया है। ये जो पहले का 25% जो पहले वाला फ्रैक्शन वैल्यू निकाली थी, डिस्काउंट परसेंट था। तो डिस्काउंट का क्या होता है? एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस ही डिस्काउंट होता है। ठीक, तो ये क्या है, लॉस परसेंट है, तो लॉस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमेशा कम होता है। तो हम लोग के कम वाला वैल्यू को क्या है, सेलिंग प्राइस लिए हैं, और ज़्यादा वैल्यू को कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या है, 4 का वैल्यू 30,000 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, बटे 4। 4 7 28, 4 5 20। तो वैसे ही 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 7 2 5 6 10। ठीक, तो 37,500 क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस होगा। इसका जो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 37,500 रुपये। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 30,000 दिया है। तो कॉस्ट प्राइस में क्या कर रहे हैं, हानि हो रहा है। तो 20%, मैं क्या कर लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूँ, 100x कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूँ। और इसमें क्या है, 20% की हानि हुई। कॉस्ट प्राइस को 100 मान ले रहा हूँ, और मैं कितना 80 में बेच रहा हूँ। ठीक, तो ये जो 80 का वैल्यू क्या है, 30,000 के बराबर हो जाएगा। तो एक का वैल्यू क्या होगा, 300/8। तो 100 कर देंगे यहाँ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 25 100, 150। 25 25 25 25 125 5 12, 25 से कम 25, 20 30 37। ठीक, यहाँ 30,000 है। ठीक, तो एक जीरो और आ जाएगा, तो 37,500 आ जाएगा। तो इसे सेम निकालना है। अभी मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। तो आप जैसे जैसे रेशियो में तो समझ जाओगे, तो फिर आपको क्या है, हर चीज़ इजी पड़ेगा बनाने में। बस प्रैक्टिस चाहिए। ठीक, तो अब क्या बोल रहे हैं कि तो फिर उसे अंकित मूल्य को कितने % छूट देनी चाहिए ताकि 900 रुपये का लाभ हो। तो 900 रुपये का लाभ कब होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है, 37,500 है। इसमें अगर 900 ऐड करेंगे तभी जाके क्या है, हमको सेलिंग प्राइस मिलेगा। किसका, 900 का, तभी जाकर हमको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट का वैल्यू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट कितना, 900 दिया है, सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 37,500 दिया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो वही प्लस किया हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 0 9 5 14 का 4 1 8। तो 38,400। ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस नहीं, ये सेलिंग प्राइस है, सॉरी। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस इतना आ गया। ठीक, और हमको क्या बोल रहा है कि कितने % छूट देनी चाहिए बोल रहा है। जब हम लोग क्या है, एमआरपी 40,000 है, और ठीक, और सेलिंग प्राइस कितना है, 38,400 है। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, यहाँ डिस्काउंट परसेंट ही पूछा है, कितने % की छूट दी जाएगी। छूट देना मतलब डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला में क्या बताया था, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन एमआरपी इंटू 100। तो हम लोग क्या करेंगे, 40,000 से 38,400 माइनस करेंगे, तो मैं इसको डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। एमआरपी कितना है, 40,000 है, इंटू 100 कर देंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, यहाँ से भी 2 जीरो कट जाएगा। तो 4 चौक 16, 4%। तो डिस्काउंट कितना आ गया, 4% आ गया। ठीक, तो क्या ऑप्शन क्या है, ई नॉन ऑफ दिस इसका सही होगा, क्योंकि डिस्काउंट कितना आ रहा है, 4% आ रहा है। इसको क्या है, ऐसे ही सॉल्व करना है।
अभी क्या है, थोड़ा सा रखिएगा अभी, अच्छे से हर छोटा छोटा चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए क्या वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, वरना इसको मैं एक बार में ही बना के समझा सकता हूँ, लेकिन क्या है उसमें क्या है, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हर छोटा छोटा चीज़ को बताऊंगा, भले ही स्टार्टिंग में टाइम लगे।